हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि टॉपिक पे छोटा छोटा टॉपिक पे वीडियो बनाइए और पीडीएफ सेंड कीजिए। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के डिमांड पे आज से एक सीरीज शुरू कर दिए हैं और आज के बाद हर दिन एक एक छोटा छोटा टॉपिक को लाएंगे। टॉपिक तो छोटा रहेगा लेकिन वह काम का रहेगा, यानी कि छोटा लेकिन मोटा बात करेंगे हम लोग। रहेगा छोटा लेकिन उसमें से आपको एक से दो क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम लोग अभी जान रहे हैं कि बिहार में जो है नौकरी का बौछार हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो है अभी अभी हम लोग जान रहे हैं 1799 बिहार दरोगा, फिर से आपको सचिवालय है 1400 के अप्रॉक्स में, लगभग 1300 कुछ है। फिर एईडीओ है, एईडीओ का है, फिर सचिवालय है, बीएसओ है, फिर बीएसएससी है, और अभी कल एक और बिहार सिपाही का भी आया है, जिसमें मोबाइल स्क्वाड है, मद्य निषेध एक्साइज पुलिस का है। तो दोस्तों, बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आ गया है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग जो है ना, उसको ध्यान में रख करके हम अपना तैयारी और रणनीति को शुरू कर दिए हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हम आज जो है पहला टॉपिक को देखने जा रहे हैं। आप लोग का बहुत डिमांड था, तो हम लोग आज का टॉपिक जो लिए हैं ना, वह भारत के पड़ोसी देश एवं सीमाएं। दोस्तों, यह टॉपिक आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आप जा करके उठाइए और देखिए, आपको यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, किसी प्रकार का मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट करके, कभी घुमा करके, कभी सीधे सीधी आपसे पूछ ही लिया गया है इस टॉपिक से। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और मैप से देखेंगे। देखिए, पड़ोसी देश एवं सीमाएं हैं, लेकिन दोस्तों इसको रटते हैं हम लोग। रटने से क्या होता है ना, कि रटने के बाद आप बाद में कंफ्यूज होने लगते हैं। कभी इस स्टेट का उस स्टेट में मिल जाता है, तो कभी इधर से उधर हो जाता है। लेकिन हम लोग जब मैप से देख लेंगे ना, एक नज़र अगर मैप से ध्यान से देख लेते हैं, तो हम लोग को जो है याद करने का क्षमता जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा दिमाग जो है और देखिए, मैप देखने से क्या होता है ना, आँख भी इसको पहचानता है और आँख जो है अपने हमारे दिमाग को संकेत करता है। तो जो आँख से देखा हुआ है और माइंड में सेट कर देता है, तो वो चीज़ जो है ना, भूलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो आज उसी के इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और एक बार देखेंगे। पहले इस टॉपिक को देख लेंगे, मैप को समझ लेंगे अच्छा से, और क्या करेंगे ना, तो दोस्तों देखिए, हम इस टॉपिक को देखेंगे और इस मैप से समझ करके, और क्या करेंगे ना, इस टॉपिक को हम अपने टेलीग्राम पे आपको डाल देंगे। आप लोग को क्या करना है, जब इस टॉपिक को आप समझ लेंगे ना, तो आप लोग को क्या करना है, इस टॉपिक को समझने के बाद हम पीडीएफ भेजेंगे। देखिए, ये जो मैप में समझाया गया है, इसी बात को ना पेज में लिख भी दिया गया है। तो पहले आपको क्या करना है कि मैप को हम मेरे बताने के बाद, आप लोग एक वीडियो देखने के बाद क्या करेंगे, एक बार खुद से इस पीडीएफ को देखेंगे और पहले मैप को देखेंगे ध्यान से। जो जो हम बताएंगे आपको सबको एक नज़र ध्यान से आपको मैप देखना है पहले, और उसके बाद क्या करना है, एक बार इसको रीडिंग मारना है। बस एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा। रीडिंग मारिएगा ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि सब तो हम जान रहे हैं, लेकिन बस रिकॉल करने के लिए एक बार आपको रीडिंग करना है और मैप को एक बार देख लेना है और एक बार वीडियो देखना है। बस दोस्तों, इतना कर लीजिए, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। आपको बताएंगे, देखिए ना, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से घुमा करके पूछ लिया जाएगा आपसे। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, भारत के पड़ोसी देश की हम चर्चा करते हैं। तो अब देखिए, पहले हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, उत्तर भारत की हम पहले बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले हम जो एक नज़र तो पहले ऐसे देखेंगे कि कितना लोग जो है स्टेट किधर किधर है, कौन सा राज्य कहाँ है, उनको ये चीज़ ध्यान नहीं है, या फिर नहीं, सब अधिकांश लोग के पास है और कितना लोग के पास ध्यान नहीं रहता। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक बार मैप से जो है देखेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे ना, गुजरात से शुरू करते हैं। देखिए, गुजरात में हम शुरू करेंगे। गुजरात कहाँ, बस एक बार लोकेशन देखना है कि कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुजरात है, फिर इसके ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए राजस्थान है, फिर उसके ऊपर में जाएंगे, साइड साइड किनारे किनारे से बढ़ेंगे दोस्तों और देखते जाएंगे, यह राजस्थान है। फिर इसके बाद आएंगे तो इधर पंजाब है, और फिर पंजाब के इधर में देखेंगे तो हरियाणा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर देख लीजिए। फिर जम्मू कश्मीर से इधर आएंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ लद्दाख है। लद्दाख के बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ठीक इधर आएंगे तो उत्तराखंड है। फिर उत्तराखंड के बाद यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जो है वह हरियाणा में ही आ जाता है। देखिए, छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य आ जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है, तो बिहार है।
फिर बिहार के बाद जो है ना इधर बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए पश्चिम बंगाल आ जाएगा। यहाँ बिहार के नीचे में झारखंड है और झारखंड के नीचे यहाँ पे सटा हुआ पश्चिम बंगाल, और बिहार से भी सटा हुआ पश्चिम बंगाल है। देखिए ये पश्चिम बंगाल का जो है ना, पश्चिम बंगाल का यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का ये जाता है किनारा यहाँ से, तो यह बिहार भी सटता है और झारखंड भी सटता है। और इधर से देख लीजिए आप कि ऊपर जाइएगा ना तो यहाँ से सिक्किम है ऊपर में, इस सिक्किम ऊपर में है और इधर में असम है। असम का पार्ट यहाँ तक आ रहा है। तो दोस्तों देखिए पश्चिम बंगाल से असम भी सट रहा है, इधर सिक्किम भी सट रहा है और बिहार और झारखंड भी सट रहा है। तो पश्चिम बंगाल का नज़ारा हम लोग देख लिए कि किधर से किधर है। यहाँ पे आ गए तो सिक्किम आ गया, फिर असम आ गया यहाँ पे देख लीजिए, और असम के गोद में बैठा हुआ देख लीजिए, असम के गोद में बैठा हुआ इधर मेघालय है। और मेघालय के बाद इधर बढ़ेंगे तो यह अरुणाचल प्रदेश है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे आएंगे हम लोग, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा यहाँ तक है। और अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे आएंगे तो नागालैंड है। फिर नागालैंड के नीचे आएंगे तो मणिपुर, मणिपुर के बाद जो है देख लीजिए यहाँ पे मणिपुर है, और यहाँ पे आएंगे तो मिजोरम है। मिजोरम के बाद ये मिजोरम का पार्ट यहाँ तक है। मिजोरम के जस्ट इधर लटका हुआ एक त्रिपुरा है। तो दोस्तों ये तो देख लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक त्रिपुरा तक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक त्रिपुरा हो गया। ये जो पूर्वोत्तर भारत का जो है सेवन सिस्टर, उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और एक नज़र ऐसी ही बस दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए उसके बाद क्या है कि पश्चिम बंगाल हो गया, हम लोग देख लिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे आइएगा तो उड़ीसा आ जाएगा। अब उड़ीसा से इधर देखेंगे साइड में तो यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के इधर जाएंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं जैसे, तो देखिए जैसे ही हम इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद बढ़ेंगे तो उड़ीसा के नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और आंध्र प्रदेश हम लोग जान रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सटा हुआ है, अलग हुआ है, तो यहाँ तेलंगाना हो जाएगा ठीक इसके बगल में। और आंध्र प्रदेश से ठीक नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के ठीक साइड में आएंगे तो केरल आ जाएगा यहाँ पे। और केरल के ठीक ऊपर में बढ़ेंगे तो कर्नाटक, और कर्नाटक के ठीक ऊपर में जाएंगे तो महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ से छोटा सा जो है यह गोवा आ जाता है, कर्नाटक और इसके महाराष्ट्र के बॉर्डर पे गोवा छोटा सा राज्य है। फिर यहाँ पे आ गए हम लोग महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के फिर ऊपर जाएंगे तो हम लोग गुजरात में घुस जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग गुजरात से शुरू किए थे, फिर गुजरात पर ही आ गए। तो ऐसे ही हम लोग को याद रखना है, साइड साइड से नचते 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 पूरा एकदम देखते हुए आ जाना है यहाँ पे। बस यहाँ पे आएंगे उड़ीसा के पास, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा से, तो उड़ीसा के बगल में देख लेंगे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश तो सब कुछ जान रहे हैं, या हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। उसके बाद जैसे ही फिर नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, इधर इधर केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद करने में कोई ज्यादा लफड़ा नहीं, बस ऐसे ही हम लोग दिमाग में नचा लेंगे, दिमाग में मैप को बैठा लेंगे कि कैसे कैसे यह किससे किससे टच हो रहा है। तो हम लोग को है ना इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैप आपके माइंड में है, क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तो आप सही आंसर कर लीजिएगा। दोस्तों आजकल का ट्रेंड देखे होंगे अभी जो ईएसआई का एग्जाम हुआ था, बिहार दरोगा का, या फिर जो भी एग्जाम अभी आजकल हो रहा है, उसका ट्रेंड कुछ अलग हट के पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम जब समझे हुए किसी चीज को रहेंगे ना, तो क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करेगा तो हम लोग सही आंसर देंगे उसको। तो मैप से हम लोग देख रहे हैं इसको, तो ध्यान देना है इस सब चीज को ध्यान। तो हम लोग एक नज़र में देख लिए कि कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे है, लोकेशन है, लोकेशन देख लिए। अब आइए मेन पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अब मेन पॉइंट में क्या बात करेंगे ना, आज हम देखें सीमा की बात कर रहे हैं, चूंकि बाउंड्री चैप्टर ही आज का टॉपिक ही है बाउंड्री। और इसके प्रमुख जो देश लग रहा है हमारा जो भारत से जो पड़ोसी देश है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों फिर से हम गुजरात से ही शुरू करते हैं। देखिए गुजरात से जब शुरू करते हैं ना, तो गुजरात से शुरू करते, गुजरात के सटे हुए में कौन सा है, तो पाकिस्तान, हमारा ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की चर्चा करेंगे ना, तो देखेंगे कि पाकिस्तान कौन कौन से स्टेट से सट रहा है, पहले तो हम ये ध्यान देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान जो है ना, देखिए हमारे गुजरात से टच करता है। गुजरात के बाद क्या हम लोग पढ़े थे, राजस्थान। देखिए इसका ए लाइनिंग जो है दोस्तों, ए लाइनिंग आपको दिखाते हैं। देखिए ये लाइन जो हम लोग देखे हैं, ये रेड से जो दिया हुआ है ए लाइन क्या है, पाकिस्तान से टच करने वाला लाइन है यहाँ तक। तो ये टच जो कर रहा है कौन कौन सा स्टेट से टच कर रहा है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। या गुजरात से टच कर रहा है, राजस्थान से टच कर रहा है, फिर से आपको देख लीजिए कि पंजाब से टच कर रहा है, हरियाणा से नहीं कर रहा है, चूंकि हरियाणा यहाँ तक ही है। तो यह पंजाब से टच कर रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से कर रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसे ही करके याद रखा जाता है। गुजरात को पहले याद रखेंगे, फिर राजस्थान को, फिर पंजाब को। तो 3 तो आपका राज्य हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान जो है कितने राज्य से
टच करता है, तो आप लोग बता सकते हैं। राज्य के रूप में अगर पूछ दिया जाए तो 3 राज्य हो जाएगा और एक जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा जो है लिखा हुआ है, रेड क्लिफ रेखा आपको टच कर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये जो आप देखे ना, गुजरात से लेकर के यहाँ जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से जम्मू कश्मीर तक, अब इसकी इस सीमा जो है, इसकी बाउंड्री जो है, कितना दूरी है यह कितनी दूरी तय करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 3323 जो किलोमीटर है ना, इतना बाउंड्री पाकिस्तान के साथ हमारा देश साझा करता है। यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की बाउंड्री की साझा जो है 3323 किलोमीटर है, जो कि रेड क्लिफ रेखा इसको बोला जाता है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्धारण जो है रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने कि कब किया था, तो 1947 में। दोस्तों हम लोग जान रहे हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो 14 अगस्त को ही इस रेखा का निर्धारण किया गया और 1947 में जो है यह व्यक्ति, रेड क्लिफ नामक व्यक्ति जो है इस रेखा का निर्धारण किया था। तो हम लोगों से अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। कितना दूरी जो है बाउंड्री साझा करता है पाकिस्तान के साथ, तो 3323 बोलेंगे हम लोग। फिर कौन सा स्टेट टच करता है, तो स्टेट का नाम। दोस्तों ऐसे भी कोई देखिए, क्वेश्चन को हार्ड कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे इनमें से कौन सा जो है पाकिस्तान के साथ टच नहीं करता है। अब आपको देखिए, ध्यान मैप से देखे रहिएगा तो आप पकड़ लीजिएगा। आपका ऑप्शन में दे देगा एकदम पड़ोसी देश राज्य दे देगा, हरियाणा दे देगा आपको ऑप्शन में। 3 तो देगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और एक आपसे दे देगा हरियाणा। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन, मैप से देखे रहिएगा तो सीधा स्पष्ट आप आंसर दीजिएगा कि हरियाणा टच नहीं करता है पाकिस्तान से। तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन हार्ड बनाया जाता है, और उसका अगर जब हम उसको बारीकी से गहराई में जाकर के समझे रहेंगे तो वहाँ पे गलती हम लोग नहीं करेंगे। तो इस चीज को ध्यान कर देना है। पढ़ने का तरीका दोस्तों यही है, ऐसा ही अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हमको जो बेस्ट लगा वो आप लोग के सामने हम साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम पाकिस्तान से लफड़ा खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ के बाद, देखिए यह छोटा सा जो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर जो है मात्र इससे बाउंड्री साझा होता है। डुरंड नामक व्यक्ति ने 1800, दोस्तों 1896 में यह रेखा का निर्धारण हुआ था। दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान के साथ था, उस समय अफगानिस्तान अलग था। जब पाकिस्तान और भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम जो है डुरंड रेखा अगर आपसे पूछा जाता तो भारत और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा था, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो यह रेड क्लिफ एक और पाकिस्तान के बीच में आ गया, और हमारा जो यह टच कर रहा है मात्र जम्मू कश्मीर से, यह एक केंद्र शासित प्रदेश से जो है अफगानिस्तान टच करता है, और 106 किलोमीटर के साथ। उस रेखा का नाम क्या है, तो डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, इसको ध्यान रखना है। और कब हुआ था इसका निर्धारण इस रेखा का, तो 1896 में। हम लोग को इस बात को जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब चीन के बारे में। देखिए दोस्तों, अब चीन का लाइनिंग आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। चूंकि चीन का जो है एरिया ज़्यादा है, तो हम लोग देखेंगे कि चीन किस किस हमारे राज्य से, भारत के राज्य से टच करता है। तो पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, फिर लद्दाख, ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के बाद देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यह हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ से टच करेगा तो यह हिमाचल प्रदेश में भी टच कर रहा है। उसके बाद जो है उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड। अब देखिए यहाँ तक तो उत्तराखंड से यह टच कर रहा है चीन। हमारा जो चीन है भारत से कितना हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 4 तो इधर हो गया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य। अब आगे बात करेंगे, अगर यहाँ से आगे आते हैं तो ये नेपाल आ जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे इसका जो एरिया है ना, फिर यहाँ के बाद डायरेक्ट जो है टच कर रहा है, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, यह अरुणाचल प्रदेश है। तो चाइना जो है ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से टच कर रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे जो है थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश से टच कर रहा है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि चाइना इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से टच करता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 राज्य इधर और एक इधर, 3, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। चाइना इससे टच करता है। और इसके बाद हम बताते हैं, देखिए यहाँ तो हो गया दोस्तों। तो देखिए इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम, यह जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है सिक्किम से
चाइना टच करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख के बाद जो आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, और इधर सिक्किम हो गया, और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो हम लोग ऐसे ही लाइन से ध्यान रखेंगे, मैप के सहारे लाइन से ध्यान रखेंगे। तो कौन सा राज्य से यहाँ टच करता है चाइना, तो ध्यान में हम लोग दे दिए। उसके बाद अब पूछेगा आपसे कि भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है। तो सर मैकमोहन के द्वारा जो है इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है 1914 में किया गया था। और कितना बाउंड्री साझा करता है और कितना किलोमीटर, 3488 किलोमीटर जो है चाइना भारत से बाउंड्री साझा करता है। दोस्तों यह जो देखे ना हम लोग बाउंड्री, यह बाउंड्री जो हम लोग देख लिए यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, थोड़ा सा सिक्किम, और फिर यहाँ पे ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 3488 किलोमीटर हो जाएगा। यही बात कह रहा है। तो हमसे अगर पूछ दिया जाए कि भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। कितना किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है, 3488 किलोमीटर हो जाएगा। कौन, कब इसका रेखा का निर्धारण हुआ था, तो 1914 में। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करेंगे ना, तो अब आ जाएंगे हम, चीन हो गया इधर। अब देखिए यहाँ पे नेपाल और भूटान बच रहा है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो नेपाल और भूटान का कोई रेखा का नाम नहीं है देखा गया है अभी तक। तो हम सीधे याद रखेंगे पहले कि नेपाल के साथ कौन कौन सा बाउंड्री साझा कर रहा है, कौन सा स्टेट। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो देख लीजिए यहाँ पे उत्तराखंड है, यह उत्तराखंड टच करेगा नेपाल से। उत्तराखंड के बाद जो है यूपी का टच कर रहा है, फिर बिहार का टच कर रहा है। बिहार के बाद इधर देख लीजिए, ये जो है ना, यह पश्चिम बंगाल का लाइन है। पश्चिम बंगाल से भी टच कर रहा है, और इधर तो सिक्किम से कर ही रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है हम लोग को, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड। तो इतना स्टेट जो है अपना नेपाल से टच कर रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो कितना राज्य हो जाएगा, 5 राज्य हो जाएगा। 5 राज्य जो है नेपाल से टच करता है। और कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 1751 किलोमीटर जो है बाउंड्री नेपाल के साथ भारत साझा करता है। और कितना राज्य साझा होता है, तो 5 राज्य। तो दोस्तों हम लोग को गिन काउंट करके के याद भी रखना है कि कितना राज्य, कभी कभी ऐसे ही पूछ देगा आपसे कि नेपाल से कितना राज्य जो है टच करता है। तो हम लोग को मैप से अगर याद है तो काउंट करके भी इसको सही किया जा सकता है। इसको ध्यान रखना है, 1751। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूटान को। तो भूटान 699 किलोमीटर के साथ जो है भारत से बाउंड्री साझा करता है, 699 किलोमीटर, ध्यान रखना है। और यह किस किस से बाउंड्री साझा करता है, तो सिक्किम देख लीजिए, यहाँ इधर से सिक्किम से करता है। और फिर इधर में असम हो गया, और इधर में अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो दोस्तों 699 किलोमीटर के साथ यह जो है 3 राज्य, भारत के 3 राज्य, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्य से जो है भूटान बाउंड्री साझा करता है। उसके बाद सिक्किम को देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है कि नेपाल और भूटान को भारत का कौन सा राज्य जो है दोनों के बीच में है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह सिक्किम जो है भूटान और नेपाल का बाउंड्री, भूटान और नेपाल से अलग करता है, दोनों देश को यह अलग करता है सिक्किम। नेक्स्ट अब हम भूटान पे आ गए, चाइना देख ही लिए। अब आता है हमारा म्यांमार। म्यांमार का चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, म्यांमार जो है ना 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर दूरी के साथ जो है भारत के साथ बाउंड्री साझा करता है। भारत के साथ बाउंड्री साझा 1643 किलोमीटर के साथ म्यांमार करता है। और यह कितने स्टेट से लगा हुआ है वो देखिए। तो हमारा यहाँ से जो ये लाइनिंग शुरू होता है ना दोस्तों, यह लाइनिंग जो है म्यांमार का है, म्यांमार से शुरू होता है। तो ये लाइनिंग जो है ना, यह म्यांमार का है। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिख भी दिया गया है, देख लीजिए। यह म्यांमार हो गया आपका। कौन कौन सा स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग देखे थे अभी नागालैंड है। नागालैंड के बाद जो है मणिपुर है। यह मेघालय यहाँ से आया है दोस्तों। तो यह मणिपुर के नीचे मेघालय नहीं है, इसको ध्यान रखना है। देख लीजिए यहाँ, यह असम के गोद में बैठा हुआ मेघालय। तो मेघालय इधर है। आपको नागालैंड के बाद मणिपुर आ जाएगा, यह स्टेट। मणिपुर के बाद जो है मिजोरम आ जाएगा। और मिजोरम के बाद जो है, मिजोरम के बाद इधर त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा इधर आता है। तो त्रिपुरा जो है म्यांमार से नहीं टच कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। यह केवल मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्य। कौन कौन 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, फिर से नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद मिजोरम हो गया। तो दोस्तों 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा दूरी के साथ बाउंड्री जो है साझा करता है कौन, तो वह है बांग्लादेश। कितना है, तो 4097,
4097 किलोमीटर के साथ जो है यह बाउंड्री साझा करता है। तो ध्यान रखना है हम लोग को 4097। अब किस किस स्टेट के साथ जो है बांग्लादेश साझा करता है इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इससे कितना बार जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बांग्लादेश से देखिए तो इधर में पूरब में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का बाउंड्री जो है यहाँ तक आता है, और यहाँ के बाद यह असम आ जाता है। तो पश्चिम बंगाल के बाद जो है असम हो जाएगा, फिर मेघालय हो जाएगा, और मेघालय का यहाँ तक आता है, यह जो असम का पार्ट है, और यहाँ से हो जाएगा त्रिपुरा। हम लोग कितना बार क्वेश्चन पढ़े होंगे, कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कितना बार है कि तीनों ओर से घिरा हुआ कौन सा भारत का राज्य है बांग्लादेश से, तो त्रिपुरा। तो यहीं पे त्रिपुरा है दोस्तों, देख लीजिए यही त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा को ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो कितना राज्य हो गया देख लीजिए आप लोग, बांग्लादेश, असम, असम के बाद मेघालय 3, मेघालय के बाद त्रिपुरा, यानी कि 4 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा अपने साझा कर, सॉरी त्रिपुरा के बाद जो है यहाँ पे मिजोरम से भी बांग्लादेश साझा करता है। तो 5 राज्य हो जाएगा जो बांग्लादेश से साझा करता है, 5 राज्य। त्रिपुरा और मिजोरम को भी ध्यान रखें, क्योंकि मिजोरम देख लीजिए बांग्लादेश का यहाँ लाइनिंग आ रहा है। तो यह 5 राज्य से जो है कितना किलोमीटर, तो 4097 किलोमीटर जो है बाउंड्री साझा करता है। तो दोस्तों मैप से तो हम लोग देख रहे हैं, मैप से देखने के बाद बहुत हम लोग को ध्यान में आ रहा है। और एक पॉइंट और देखेंगे, यहाँ त्रिपुरा, ये जो देख रहे हैं ना 0 डिग्री जो हम लोग देख रहे हैं वह है यहाँ पे है 0 डिग्री त्रिपुरा के पास। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो है ना 0 डिग्री है, 0 डिग्री रेखा बांग्लादेश। और आपसे पूछ दिया जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है, तो 0 डिग्री रेखा, 0 रेखा है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि कहाँ पे है, तो त्रिपुरा में है। तो इसको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 0 डिग्री तो त्रिपुरा और बांग्लादेश भी ऑप्शन में दे सकता है, तो यह भी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे दोस्तों, तो हम लोग उत्तर में जो भी था पॉइंट भारत के यह टॉपिक से, पड़ोसी देश एवं सीमा से नॉर्थ इंडिया का जो भी था पॉइंट वो हम लोग देख लिए हैं। अब हम इधर बात करते हैं साउथ का। अब देखिए साउथ का हम लोग बात करेंगे। साउथ का जब बात करेंगे ना, तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसको देख रहे हैं। अब 0 डिग्री हम लोग पढ़ लिए, यह बांग्लादेश के साथ जो है साझा करता है, जो कि त्रिपुरा में है। अब हम आते हैं इधर, तो एक कोको द्वीप को देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोको द्वीप। दोस्तों कोको द्वीप जो है ना, यह मुख्य रूप से म्यांमार का है। तो म्यांमार, और इधर में देखिए आप, तो यह कोको चैनल है। कोको चैनल जो है ना, कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से अलग करता है। अंडमान यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यह जो है अंडमान है, यह अंडमान है। अंडमान और म्यांमार का कोको द्वीप, आपसे पूछ दिया जाए कि म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल हो जाएगा, जो कि कोको द्वीप और अंडमान निकोबार को अलग करता है। दोस्तों किसी को अगर कोई जोड़ रहा है तो किसी को कोई अलग भी करेगा, तो ध्यान रखना है कोको चैनल जो है कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में है, जो कि इधर देख लीजिए तो बंगाल की खाड़ी है, यह बंगाल की खाड़ी, और इधर में म्यांमार का यह कोको द्वीप है, इसको यह जोड़ता है। कोको चैनल कोको द्वीप और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, और अंडमान निकोबार और कोको द्वीप को अलग करता है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ अंडमान हो गया, और हम लोग जान रहे हैं अंडमान निकोबार है। तो यहाँ से यहाँ, यह जो है यहाँ तक अंडमान होता है, और इधर जो आइएगा ना तो यह निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे जो है निकोबार, यह जो है यहाँ से यहाँ तक निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों यह अंडमान है और यह निकोबार है। तो अब हम लोग को चैनल के बारे में पढ़ना है, देख रहे हैं। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखिए जैसे नीचे से हम लोग यहाँ पे देख लीजिए तो सुमात्रा द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया का है। तो सुमात्रा द्वीप, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये जो लाइनिंग है ग्रेट चैनल है। तो दोस्तों ग्रेट चैनल ये है, यहाँ पे जो है ना ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। तो हम लोग ग्रेट चैनल को देख रहे हैं, तो यह किसको किसको अलग कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार को अलग कर रहा है, और यहाँ पे सुमात्रा, तो सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से जो है ग्रेट चैनल अलग कर रहा है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, ग्रेट चैनल है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से जो है अलग करता है। फिर इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, देखिए दोस्तों इसके आगे जब हम बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए सेंट जॉर्ज चैनल या सोम्ब्रेबो, और यहाँ पे जो है सेंट जॉर्ज चैनल या सोम्ब्रेरो चैनल है,
देख लीजिए, कभी कभी नाम भी चेंज करके दे दिया जाता है। यह आपको पूछ लिया गया क्वेश्चन है, सेंट जॉर्ज चैनल यह किसके किसके बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कार निकोबार, निकोबार द्वीप समूह ये दोनों है। तो यहाँ पे आपको अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो यहाँ पे कार निकोबार है, कार निकोबार, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार आपसे पूछ दिया जाए, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच जो है सेंट जॉर्ज चैनल है, सेंट जॉर्ज, तो इसको ध्यान में रखना है। ये सब पॉइंट जो है ना दोस्तों, अभी पीडीएफ में जो आगे पॉइंट लिखा गया है उसमें आपको मिल जाएगा। तो अभी ध्यान से आप लोग देख लीजिए, फिर उस पीडीएफ पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यह कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन हो जाएगा, सेंट जॉर्ज चैनल, आपको ध्यान रखना है। अब ऊपर में जैसे ही बढ़ते हैं तो फिर 10 डिग्री चैनल है। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल है। और हम बात करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जो है ना एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, और ये जो है आपको अंडमान है, अंडमान और लिटिल अंडमान, यहाँ पे देखिएगा ना तो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान, और इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। तो और तो देखिएगा यह लिटली स्पष्ट लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं लिटली, लिटिल यानी कि छोटा अंडमान, और इसको यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग इसको कौन सा अंडमान बोलेंगे, तो दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे दक्षिणी अंडमान, इसको चूंकि अंडमान का हिस्सा है तो यहाँ इसको लिटिल अंडमान बोलेंगे, और इसको लिटिल और इसको दक्षिण। और ये दोनों के बीच में जो है ना एक दक्कन चैनल का नाम सुने होंगे आप लोग, दक्कन चैनल। तो दक्कन चैनल जो है इसी दोनों लिटिल अंडमान, आपको ज्यादा गहराई में जाएगा तो यही पूछेगा आपको, अंडमान और निकोबार के बीच में तो 10 डिग्री चैनल है, लेकिन अगर आपसे ज्यादा गहराई में क्वेश्चन को हार्ड बनाया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किसके, ऑप्शन में आपको रहेगा दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार, दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। वही चीज अब लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच आपसे पूछा जाएगा तो दक्कन चैनल हो जाएगा। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो है अंडमान निकोबार का हिस्सा था जो कि बंगाल की खाड़ी में है, तो यह क्लियर हो गया। सुमात्रा द्वीप को भी हम लोग को ध्यान में रखना है जो कि ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है। अब हम आते हैं अरब सागर की बात करते हैं। तो दोस्तों अरब सागर में हम लोग जान रहे हैं कि लक्षद्वीप है, अरब सागर में जो है यह लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो लक्षद्वीप, अब इसमें देखिए, और यहाँ पे जो है मालदीव है, मालदीव यहाँ पे हिंद महासागर है। तो आपको देखिए अब 8 डिग्री चैनल यहाँ पे लिखा गया है, 8 डिग्री चैनल। तो हम लोग जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, एक लाइन से जब याद रखेंगे तो ध्यान में रहेगा, माइंड में जो है ना बात रहेगा। यह 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो मालदीव को मिनिकॉय से कौन सा डिग्री अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। और फिर जब हम फिर इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 9 डिग्री चैनल आएगा। अब 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय द्वीप को जो है कावारेती, कावरती द्वीप से जो है अलग करे, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावरती, जो कि 9 डिग्री चैनल के साथ मिनिकॉय द्वीप को कावरती द्वीप जो है 9 डिग्री चैनल के साथ मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है। तो कावरती द्वीप हो गया और मिनिकॉय द्वीप हो गया जो कि 9 डिग्री चैनल से। तो हम लोग को ध्यान में रखना है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। मैप से देखिए दोस्तों, मैप से ध्यान रखेंगे हम लोग, सबसे नीचे में क्या है तो मालदीव है, फिर मालदीव में क्या है तो मालदीव के बाद क्या है यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है, फिर मिनिकॉय द्वीप के बाद क्या है तो कावरती है। तो कावरती के और फिर जो है डिग्री याद रखेंगे, 8 डिग्री हो जाएगा आपको, फिर 9 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 9 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग मैप से जब ध्यान रखेंगे कि 8 डिग्री नीचे था, तो नीचे था तो फिर नीचे में कौन कौन था, तो मालदीव था और फिर जो है मिनिकॉय द्वीप था। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, मिनिकॉय और मालदीव के बाद के बीच में जो है 8 डिग्री चैनल है। फिर से आपको जो है कावरती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ये दोनों के बीच में कौन है, तो 9 डिग्री चैनल। तो हम लोग ऐसे ही सीरियली से ध्यान में रखेंगे, इस मैप के सहारे जो है ध्यान में रखेंगे। फिर 8 डिग्री 9 डिग्री हो गया, इधर में है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री हम लोग देख लिए हैं कि किसके किसके बीच में है दोस्तों। और एक और यहाँ पे आप देख लीजिए, यह जो है पाक जल संधि, पाक जल संधि यहाँ पे लिखा गया है, जो कि श्रीलंका और तमिलनाडु, या भारत और तमिलनाडु का ही, या फिर तमिलनाडु और श्रीलंका, या फिर श्रीलंका भारत का ही है। यह दोनों के बीच में जो है पाक स्ट्रेट है। तो दोस्तों यह यहाँ पे यह बंगाल के खाड़ी का हिस्सा है। और एक खाड़ी की भी बात आपसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पे जो है पाक की खाड़ी है। तो यह जो है भारत और श्रीलंका को अलग तो करता है, लेकिन पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को यह जोड़ता भी है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। जाफना द्वीप जो है ना दोस्तों, जाफना द्वीप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पॉइंट, यहाँ पे भी जो है यह जाफना द्वीप है, जाफना द्वीप यहाँ पे है श्रीलंका में। तो
हम लोग को ध्यान में रखना है पाक जल संधि। पाक जल संधि को जो है कितना लोग जो नया होंगे, पर पुराना लोग तो याद ही रखे होंगे। पाक जल संधि कितना लोग नया वाले, पाक मतलब पाकिस्तान समझ लेते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो कि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो दोस्तों आज का लगभग यही सब पॉइंट था, मेन मेन जो फैक्ट था, या छोटा सा पॉइंट था। छोटा है लेकिन यहाँ से आपको हर एग्जाम में भाई, आपको अगर विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए। आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो फिर आप बोलिए। जो भी हमने पॉइंट बताया है यहाँ से आपको लगभग अभी तक हम जितना डिस्कस किए हैं ना, वहां से अगर इस पेज से केवल आपको बताया जाए ना, तो हम यहाँ से 100 से 150 क्वेश्चन आपको इराइज करके आप बता देंगे, आपसे पूछ भी लिया जाएगा एग्जाम में। तो बस ध्यान में रखेंगे, अगर इस मैप को ध्यान में रखेंगे ना, कितना भी क्वेश्चन और कहाँ से भी पूछेगा, कितना भी घुमा करके पूछेगा ना, तो हम आंसर सही दे देंगे। कभी कभी आपसे अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश से कौन सा सीमा नहीं लगता है, या फिर किसका राज्य जो है इसमें टच नहीं करता है, फिर किससे ज्यादा बाउंड्री साझा, कौन सा देश जो है हमारे देश से सबसे ज्यादा दूरी, ज्यादा हार्ड बनाएगा तो डाटा पूछा जाता है आपसे कितना किलोमीटर, तो 4097 किलोमीटर। फिर आपसे अगर इसी में स्टेट से ही पूछ लिया जाएगा, आपको इधर में पाकिस्तान से पूछा जाएगा, फिर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो यही सब है, ज्यादातर लोग इसमें लक्षद्वीप वाले और इधर में अंडमान निकोबार वाले में, ये सब में कंफ्यूज करते हैं 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री में। तो इस सब चीज को मैप से देखिए, और यह मोटा मोटा एकदम रेड लाइन दे दिया गया है, तो हम माइंड में ऐसे ही छप जाना चाहिए कि वहां पे रेड लाइन था, ऐसा मोटा में दिया हुआ था, मोटा अक्षर में लिखा हुआ था। तो ये सब चीज जो है मैप को एकदम माइंड में छाप लेना है दोस्तों, क्वेश्चन गलती नहीं होगा। यहाँ पे इंडोनेशिया है, सुमात्रा द्वीप है, तो यहाँ पे मालदीव है, और हम लोग जान रहे हैं कि भारत का ऊपर में देखे होंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है कितना देश जो है हमारे भारत के साथ लगा हुआ है, स्थलीय सीमा बनाता है, कितना जलीय सीमा बनाता है। तो स्थलीय सीमा में देख लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया। तो 2 4 2 6 1 7 देश जो है हमारे देश के साथ बाउंड्री साझा। दोस्तों आपको 7 देश तो रट लेते हैं लोग, रट लेते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपको कंफ्यूजन भी है ना, तो आपको यह मैप अगर ध्यान में है तो आप काउंट माइंड में काउंट करके भी आप सही आंसर लगा देंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। फिर आपको नीचे में जैसे ही आइएगा तो यह डिग्री वाला जो है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, दक्कन द्वीप, ग्रेट सेंट जॉर्ज चैनल, इस सब को जो है ध्यान में रखना है, इस सब को ध्यान में रखना है। तो यही है, और इस सब के बाद जितना बात हम बताए हैं ना, सब यह इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। और हम ये खुद पढ़े थे अपने बुक को, तो जो इम्पोर्टेंट था उसको पेन से हाईलाइट भी कर दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिए। एक बार आप रीडिंग मारिएगा इसको, और मैप को दोस्तों देख लीजिएगा, एक बार मैप को ध्यान से देखिएगा। और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और जो है जो इम्पोर्टेंट है उसमें दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना। जैसे हिंडनबर्ग रेखा हो गया, मैन रहीम रेखा हो गया, मैगी नॉट, तो इसको याद करना है, इसको याद कर लेना है। हिंडनबर्ग जो हो गया जर्मनी पोलैंड के साथ, मैन रहीम जो है रूस और फिनलैंड के साथ, मैगी नॉट रेखा जो है फ्रांस के और जर्मनी के बीच में हो जाएगा। फिर से आपको देखिए 17वीं और 24वीं पूछा जाता है। 24वीं जो भारत पाकिस्तान जो कि कक्ष किरण के साथ साझा करता है, 17वीं हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में। 38वीं हो जाता है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच। 49वीं हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। फिर ओडर निश्चय रेखा जो हो जाता है जर्मनी और पोलैंड के बीच। फिर जो आपको सिग फ्राइड रेखा जो हो जाता है, सिज फ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो दोस्तों इसको याद कर लेना है, 1-2 बार रीडिंग मार लेना है, पढ़ लेना है, देख लेना है। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। छोटा कहिए या बड़ा कहिए, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है। छोटा कहिए, बड़ा कहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कहेंगे, जो भी कहिए, लेकिन हम तो इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक कहेंगे। और बहुत ही आपको यह एक बार ध्यान से देखिए, और इसका एग्जाम में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों अच्छा लगे तो आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो बताइएगा, और इसमें क्या कुछ सुधार होना चाहिए वो भी बताइएगा। क्या आप लोग को कुछ अच्छा लगे, इससे भी और पॉइंट आप लोग जान रहे हैं तो देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और है द्वीप के बारे में, जो हम लोग नीचे पढ़े हैं ना, द्वीप के बारे में एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। इसमें अंडमान निकोबार में और कौन कौन सा द्वीप है, इसमें लक्षद्वीप में कौन कौन सा द्वीप है, तो उसका एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और देखिए, आप लोग को देखिए वीडियो अच्छा लगेगा, कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा,
और आप लोग को क्या चाहिए वो भी कमेंट करिएगा। हम ऐसे ही रोज रोज एक एक टॉपिक छोटा छोटा लाते रहेंगे। इसके बाद हम अपना एक नोट्स भी लाएंगे, जो नोट्स में जो है उसको दोस्तों, इसमें टोटल जो है ना, टोटल आपको 29 टॉपिक दिया गया है। टोटल जो है यह 29 टॉपिक इसमें दिया गया है। तो अगर एक एक टॉपिक भी हम करते हैं तो लगभग 1 महीना, यानी कि 1 महीना में यह टॉपिक किताब जो है पूरा बुक खत्म हो जाएगा और आपको इंडियन ज्योग्राफी से जो है मुक्ति मिल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी से आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है इस चीज को। पढ़िए इसको, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा पढ़िए आप लोग। इसको पहले मैप वीडियो देखिए, फिर से आप एक बार मैप को खुद से देखिए, उसके बाद एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए। दोस्तों इस टॉपिक से आपसे उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप लोग कमेंट भी कीजिए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।